कर रहे हैं कि अलका जी होंगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी की स्टार्ट अलका जी से ही हुई थी और अलका जी ना हो ये हो ही नहीं सकता। फिलहाल मैं इस चीज़ की मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि नवा कौन है। गेस के तौर पे अलका जी को कहा जा रहा है कि अलका जी होंगी। अब 8 लोगों का आप लोगों ने तो नाम सुन लिया कि 8 लोग कौन थे, और जिसमें इन्होंने बोला है कि हाँ, अमित, किट्टू और रूप रानी। अब अमित, किट्टू और रूप रानी को मोनिका जी ने कहा है कि मैं किसी भी हालत में इन लोगों को मतलब इन सब चीज़ों में फंसने नहीं दूंगी, क्योंकि हाँ, सही बात है, अमित और किट्टू को किसी के पक्ष विपक्ष में बोलते हुए नहीं देखा गया। वो लोग सचिन का साथ देते थे दोस्ती की वजह से, और हमेशा मतलब पॉजिटिव चीज़ें ही सचिन को बोले हैं। ऐसे ही नहीं है कि इसके पक्ष में जाओ, उसके विपक्ष में जाओ, या फिर उसके बारे में ऐसे बोलो वैसे बोलो। लाइव भी आते थे, सचिन के लाइव में आते थे, कई रिएक्शन चैनल के पैनल पे आते थे, लेकिन कभी भी अमित को हाँ बोलते हुए किसी के बारे में नहीं देखा गया, कोई गंदा वर्ड यूज करते हुए नहीं देखा गया। तो अमित और किट्टू का सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि अमित और किट्टू का नाम क्यों लिया गया। और रूप रानी की बात है तो रूप रानी का मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा है। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने ये केस किया है ये कौन है। कई लोग कह रहे हैं जगत दीदी हैं, लेकिन जगत दीदी के ऊपर खुद ही है, तो जगत दीदी नहीं और कौन है। और जो मानहानि का फायदा उठाना चाहता है, तो मोनिका जी का कहना है कि उठाने नहीं दूंगी उसको, मानहानि का जो फायदा उठाना चाहती हैं। तो इसका मतलब कि कोई लेडीज है जो इन्होंने जो 9 लोगों के ऊपर केस की हैं, और मोनिका जी को पता है, लेकिन सामने और वाईटी पे मतलब ये सारी चीज़ें नहीं लाना चाहती हैं, क्योंकि अब केस का मामला है तो ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकती वो भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर भी कोई 12 कह रहा है, कोई 16 कह रहा है कि नाम मतलब लिया जा रहा है, लेकिन कौन कौन से रिएक्शन चैनल वाले हैं। कुछ दिन पहले ये भी हो रहा था कि बजरंग दल, जो आप लोग नाम सुने होंगे, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने ये केस किया है। तो मुझे तो नहीं लगता, फिलहाल किसी को ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि सामने से कोई मतलब इंफॉर्मेशन ना आ जाए, सामने से वो चीज़ें पता ना चलें। अब बात कर लेते हैं सुमित महल जी की। सुमित महल जी कल वीडियो फिर डाले, और उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोला क्योंकि वो पहले जो बोले थे रिएक्शन चैनल वाले सारे रिएक्शन चैनल वाले को नहीं बोले थे। उनका कहना था जो उनके बारे में बोली थी मैडम, उनके लिए कहे थे, क्योंकि काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों को बुरा भी लग गया था कि मतलब हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो उसी चीज़ की सफाई देने के लिए आए थे कि मैं किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। जो उनके बारे में इतने गंदे वर्ड्स या फिर इतनी सारी चीज़ें जो जहर उगली थी उनको बोल रहे थे। बाकी सब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या फिर कोई भी यूट्यूबर है सबका रिस्पेक्ट करते हैं, और इस यही चीज़, और साथ ही साथ सबकी हेल्प के लिए वो एक न्यू चैनल सॉरी स्टार्ट किए हैं। और बहुत अच्छी बात है सुमित महल की जो सुमित महल को सब लोग शुरू से उनका जो नेचर था वो सभी पसंद करते थे, सबको एक अच्छे इंसान लगते थे। और वाईटी पे निःशुल्क कहते हैं, जिसे निःशुल्क बिना फीस के अगर किसी की हेल्प कोई करता है तो आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग हैं।